नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग देसाई और इस वक्त आप लोग मेरे साथ हैं मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है पीडी कॉड। और साथ साथ आप लोग मुझे देखते हैं मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी। और आज हम डेमोन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं हमारे हाई ग्लॉस कलर्स का, जो लाइकर पेंट्स हैं हमारे। ये ऐसी बॉटल में आते हैं और ये कोटिंग है जो फ्रेंच गोल्ड कोट है। और हम लोग ये अलग अलग मटेरियल पर ट्राई करेंगे। जैसे ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है, इसके बगल में ये MS का पाइप है और उसके साथ साथ में ये GI का पाइप है। और कुछ एल्यूमिनियम के लेटर्स भी हैं जो हम पेंट करेंगे। जैसे ये एल्यूमिनियम से बना हुआ लेटर है। इसका रॉ लेटर दिखाइए ना, रॉ विदाउट कोटिंग वाला जो है, मतलब विदाउट पॉलिशिंग वाला। ये जैसे रॉ एल्यूमिनियम होता है, इसके बाद में इसको बफिंग पॉलिशिंग करने के बाद ये ऐसे हो जाता है। और इसके बाद में हम इसको अलग अलग कलर में कोटिंग करते हैं। तो अभी कोटिंग स्टार्ट करेंगे और इसका जो प्रोसेस है वो अभी शुरू कर रहे हैं। एक बीकर लिया है और बीकर के अंदर ये SS लाइकर कोटिंग फ्रेंच गोल्ड हम लोग डालेंगे। हम लोग कितना यूज़ करने वाले हैं? 25 ml। सो ये 25 ml का लाइकर फ्रेंच गोल्ड, और साथ में इसका ये थिनर है। और थिनर कितना ऐड होता है सर? 10%। 10 ml 25 ml के साथ में 10 ml का थिनर ऐड होगा। उसकी विस्कोसिटी चेक करनी पड़ेगी। जब तक वो पानी जैसा नहीं हो जाता तब तक आपको शायद थिनर ऐड करते रहना पड़ेगा। राइट। दिस इज़ ओके। एक बार फिर से दिखा देंगे। ये पानी जैसी इसकी विस्कोसिटी हो गई है और ये मिक्स करना पड़ता है अच्छी तरह से। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स आपके सामने हैं, जैसे ये गैल्वेनाइज का पाइप है, ये MS का पाइप है, ये एल्यूमिनियम R है और ये स्टेनलेस स्टील का पाइप है। ये सारे के सारे हम लोग अभी इसी गोल्ड से कोट करेंगे। तो देखते रहिएगा। ये फ़िल्टर है जो अपना गन है, इसमें इसका जो कप है उसमें ये फ़िल्टर करके डालना होता है पेंट को। ये डाल दिया है। उसके पहले ये PU थिनर से पहले ये गन को क्लीन करना पड़ता है। और इसका प्रेशर का सेटिंग क्या है सर? हाँ, प्रेशर सेट करना है 35 to 40 ml। 35 to 40 psi। 35 to 40 PSI का प्रेशर सेट करना है। ओके। तो सभी मटेरियल के लिए उतना ही प्रेशर लगेगा? हाँ, उतना ही प्रेशर। SS होगा तो भी उतना, MS होगा तो भी उतना, GI होगा तो उतना, और एल्यूमिनियम होगा तो भी उतना। हाँ, उसमें उतना। ठीक। इसका फ्लू जो फ्लो है उसका फ्लू फ्लो का, उसको पहले फुल टाइट कर देना है। उसके बाद 1, 2 और 3 टाइम उसको लूज़ करना है। पहले फुल टाइट करना है और बाद में 3 टाइम्स लूज़ करना है। इतना उसका टेंशन। अब हम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले SS करेंगे। हाँ, उसमें PU थिनर से हम उसको क्लीन अप करेंगे। अच्छा, ये PU थिनर है, उससे हम लोग उसको साफ़ करेंगे। ओके। इसको थिनर से ही साफ़ करना होता है और किसी चीज़ से भी साफ़ कर सकते हो? नहीं, थिनर बेस्ट है, PU थिनर। PU थिनर इज़ द बेस्ट। ओके। इससे क्या होगा, उसके ऊपर जो डस्टिंग है ना, वो डस्टिंग निकल जाएगी और पेंट अच्छा लगेगा। ओके। सो PU थिनर से साफ़ करना है, इसकी सारी डस्ट निकाल देना है, सारा ऑयल निकाल देना है और उसको ड्राई कर देना है। और अभी हम इस पर स्प्रे करेंगे। आप देख सकते हैं इसको करेंगे। ये कितना कोट हुआ अभी? 3 कोट हुआ ये। और इससे डार्क करना है तो और ज़्यादा कोट करना पड़ेगा। हाँ, अभी ये अपना फ्रेंच गोल्ड है जो अभी 3 कोट में इतना दिख रहा है। और थोड़ा सा ज़्यादा डार्क चाहिए तो आप 2-3 कोट और मार सकते हैं। थोड़ा सा और मारिए ना सर, थोड़ा सा और मारिए ना। ये आप देख सकते हैं, एक कोट और मारने के बाद में थोड़ा सा और डार्क हो गया है। ओके।
अभी इसको क्या करेंगे हम लोग? तो जो भी डार्क लाइट सेट करना है आपको, मल्टीपल कोट्स करके आप उसका डार्कनेस और लाइटनेस सेट कर सकते हैं। सो दिस इज़ दी फाइनल लुक। ये तकरीबन 4-5 कोट के बाद ये लुक आया है, फ्रेंच गोल्ड। ओके, अभी इसको क्या ओवन में रखेंगे? ओवन कितना डिग्री पे होता है सर ये ओवन? ये ओवन होता है मिनिमम 150 डिग्री चाहिए, मगर अभी स्टार्टर है 70 अभी कितना डिग्री है ये? 70। 70। हाँ, 70 डिग्री में रखा है इसको। ओके, अभी हम लोग ये GI पाइप जो है उसको क्लीनिंग कर रहे हैं PU थिनर से। इसको ऑलरेडी एक साइड थोड़ा सा बफ़ कर दिया है। बफ़ करने से शाइन आती है, तो शाइन आने के बाद में इस पर जब कोई पेंट चढ़ता है मेटालिक वाला, तो जैसी शाइन मटेरियल की होती है वैसा पेंट का भी शाइन आता है। तो अभी GI का पाइप है बफ़ किया हुआ, और उस पर हम लोग फ्रेंच गोल्ड स्प्रे कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये 4 कोट करने के बाद ये ऐसा दिखता है, और ये विदाउट कोटिंग में मटेरियल ऐसा दिख रहा है, और कोट करने के बाद ऐसा दिखता है। तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है। इसका डेंट वगैरह जो है वो अगर होगा तो वो कोट में भी दिखेगा। तो ख़ास ध्यान रखना है आपको कि ये जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसमें कोई डेंट्स वगैरह ना हो। सिर्फ 2 कोट मारने से ये हल्का सा शैम्पेन गोल्ड जैसा हो गया। और ये टोटल 6 कोट्स लगे हैं, और ये अभी फ्रेंच गोल्ड पूरा दिख रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसको भी हम लोग सेट करेंगे अभी ओवन में। ये 76 डिग्रीज़ पे है, और ये ओवन में जा चुका है। अभी हम लोग MS का पाइप ले रहे हैं। इसको भी ऑलरेडी बफिंग की हुई है, और ये भी PU थिनर से साफ़ किया जा रहा है। सो ये PU थिनर से इस तरह से साफ़ हो जाता है, बफ़ किया हुआ है ऑलरेडी। ये ऑलरेडी क्लीन है पाइप अभी। और इस पे भी हम लोग जो है फ्रेंच गोल्ड मेटालिक मारने वाले हैं। तो ये उसकी इफ़ेक्ट है, गोल्ड हो गया है ये केतन भाई हमारे जिस चीज़ को छू लेते हैं सोना बना देते हैं। तकरीबन 5 या 6 कोट्स के बाद ये फ्रेंच गोल्ड की इफ़ेक्ट आई है, बहुत बढ़िया लग रही है। और सिमिलरली इसको भी हम लोग अभी ओवन में डाल देंगे। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे इसका टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। अभी 81 डिग्रीज़ हो गया है, और ये यहाँ पे रख दिया गया है। इसको कितना टाइम रखना पड़ता है केतन भाई? 100 डिग्री को 1 आवर। 100 डिग्री 1 आवर। ओके, और उससे ज़्यादा रखेंगे तो? उससे ज़्यादा रखें तो बेटर है। कितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा? 1.5 घंटा। लेकिन ये 100 डिग्री से ऊपर करना है या 100 डिग्रीज तक ही रखना है? नहीं, 100 डिग्री से ऊपर करते हैं। 140, 150 और 170 One- इतना कैपेसिटी है। अच्छा, अप टू 170 डिग्रीज जा सकते हैं।
तो 170 डिग्री अगर करेंगे तभी भी 1 घंटा रखना है? हाँ तभी भी इसको मिनिमम 1 से 1.5 घंटा रखना है। मिनिमम 1 से 1.5 घंटा रखना है, ओके। हाँ, तो ही उसका जो हार्डनेस है ना, जो लाइफ है, वो इंक्रीज होगा। अभी ये एल्यूमिनियम का लेटर लिया है हाथ में, ऑलरेडी बफ पॉलिश किया हुआ लेटर है, और इसके भी इस पर हम लोग मारेंगे फ्रेंच गोल्ड जो यहाँ पर है। तो ये फ्रेंच गोल्ड है और ये इसका थिनर है। पहले साइड को कोटिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं बहुत बढ़िया गोल्ड फिनिश आ गई है इस पर। अगर और डार्क करना है तो 1-2 कोट और मारने पड़ेंगे। तो डिपेंड्स आपको कितना डार्कनेस चाहिए, उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं। और इस लेटर को भी अभी ओवन में डालेंगे। अभी ये 87 डिग्रीज पे आ गया है और इसको दूसरे चैम्बर में रख दिया गया है। तो आज का जो हमारा टेस्टिंग था, एक ये वाला भी कर दीजिए ना, विदाउट कोटिंग में क्या इफ़ेक्ट आता है वो देखना है, विदाउट पॉलिशिंग में। अभी ये नॉन कोटेड लेटर जो है एल्यूमिनियम का, इसमें कोई कोटिंग भी नहीं है और इसको बफिंग पॉलिशिंग भी नहीं हुई है। तो इस पर अगर हम लोग गोल्ड मारते हैं तो कैसा इफ़ेक्ट आता है वो देखेंगे। ट्रायल एंड एरर करते रहना पड़ता है। तो जब तक थोड़ा सा समय नहीं बिताते आप पेंट्स के साथ में, तब तक एग्जैक्ट उसका जो इफ़ेक्ट है वो नहीं पता चलेगा आपको। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली रॉ एल्यूमिनियम लेटर है, बेवल किया हुआ। और मिक्सिंग करके डाल दिया गया है कप में। और अभी इसको पेंट करने के बाद ये क्या इफ़ेक्ट देता है वो देखेंगे। ये गोल्ड हो गया है लेकिन थोड़ा सा मैट फिनिश लग रहा है, बिकॉज ये बफ पॉलिश किया हुआ नहीं था ये एल्यूमिनियम लेटर, तो इसकी वजह से इसकी इफ़ेक्ट मैट जैसी आ रही है। जितना आपका बेस मेटल शाइनिंग का होगा वैसी शाइनिंग पेंट में आएगी।
ये भी अच्छा दिख रहा है मैट में। अगर किसी को कुछ पसंद है तो ऐसे भी पेंट डायरेक्टली किया जा सकता है। अभी हम इसको और एक दो कोट मारेंगे। नाइस। अब ये गोल्ड अच्छा खासा दिख रहा है। इसको हम मैट भी नहीं बोल सकते और मेटालिक भी नहीं बोल सकते। ये थोड़ा सा ग्लॉसी फिनिश आया है इस पर अभी, बहुत बढ़िया लग रहा है। इसको भी हम लोग अभी रख देंगे ओवन में। अभी ये टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ के 96 हो गया है और दरवाज़ा खोलते ही मुझे हीट लग रही है। और ये उन्होंने आर के साथ इसको रख दिया है। सो बहुत जल्द हमारे पेंट्स भी लॉन्च होंगे। एल्यूमिनियम लेटर्स तो ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं कि हम लोग बनाते हैं। ये सारे एल्यूमिनियम के लेटर्स हैं। इसके अंदर आप एलईडी डाल सकते हैं ये वाले लेटर में। ये रिसेस के वाला लेटर है, काफ़ी डीप है। ये सारे लेटर्स हैं जो एल्यूमिनियम से बने हैं। इनको कोटिंग होनी बाकी है, अभी कोटिंग नहीं हुई है। तो अगर आपको पेंट्स चाहिए या तो फिर अगर आपको डाई कास्ट एल्यूमिनियम के लेटर्स चाहिए 3D किए हुए हैं तो आप सीधा मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे कॉल कीजिए 9029062419 पे। दिस इज़ पराग देसाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम यूट्यूब। थैंक यू सो मच।